गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम देखते हैं चैप्टर नंबर 18 जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता। इसमें बेसिकली सिर्फ आपके दो फार्मूलाज यूज़ होंगे और बाकी जो यूज़ होगा वो पूरा आपका कॉमन सेंस है, पूरा आपका बेसिक नॉलेज है। ठीक है, तो फार्मूला है इसमें, प्रोबेबिलिटी का फार्मूला होता है फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, यानी अनुकूल परिणाम बट्टा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम यानी कि वे परिणाम किसी भी घटना के या फिर किसी भी बात के होने की या किसी भी घटना के होने की जो संभावना होती है उसके जो कुल परिणाम हो सकते हैं उसमें अनुकूल परिणाम हो सकते हैं उसमें कुल परिणाम से भाग दे दो। जैसे एक सिंपल सा एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, तो जैसे आपका एग्ज़ाम है, ठीक है। आपके एग्ज़ाम में टोटल आउटकम दो ही हो सकते हैं या फिर तीन टोटल आउटकम हो सकते हैं। या तो आप पास होंगे या आप फेल होंगे या फिर आपको सप्लीमेंट्री मिलेगी। क्या मिलेगी? सप्लीमेंट्री। तो टोटल आउटकम कितने हो गए, यानी टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज़ है आपकी एग्ज़ाम में? आपकी तीन पॉसिबिलिटीज़ है टोटल। क्या क्या है? या तो आप पास होंगे या तो आप फेल होंगे या फिर आपके सप्लीमेंट्री आएगी। और चौथी पॉसिबिलिटी ये भी है कि आप ग्रेस लग के पास होंगे, तो वो पास में ही आ गया। तो टोटल अगर हम बात करें तो तीन आपके प्रोबेबिलिटी है, तीन संभावनाएं हैं, तीन आउटकम है, परिणाम है टोटल। अब किसी को चाहिए कि मुझे पास होना है, तो पास होना कितना है? एक। पास होना कितना है? एक। पास होना एक संभावना है। दूसरी संभावना क्या थी? फेल होना। और तीसरी संभावना थी सप्लीमेंट्री। तो पहली संभावना है पास होना, यानी पास होना एक है और कुल कितनी है? तीन। तो पास होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी हो जाएगी? 1/3। वन यानी अनुकूल परिणाम जो हमें चाहिए, फेवरेबल यानी जो हमारे फेवर में हो, और टोटल आउटकम यानी कुल परिणाम जितने हमारे पास अवेलेबल है। क्लियर? जैसे मेरे पास चार चेयर है, मेरे पास कितनी चेयर है? चार। एक रेड, एक वाइट, एक ब्लू और एक आप मान लीजिए ग्रे। अलग अलग कलर की मेरे पास चार चेयर्स हैं, रेड, वाइट, ब्लू और ग्रे। अब मेरे को ब्लू चेयर पे बैठना है। हालांकि मैं बैठने के लिए तो चारों पे बैठ सकता हूँ, यानी मेरे पास टोटल आउटकम, टोटल पॉसिबिलिटीज मेरे पास कितनी है? चार है बैठने के लिए। लेकिन मुझे किस पे बैठना है? ब्लू पे बैठना है। अब ब्लू कलर की यहाँ पर तो एक ही चेयर है, तो मेरी प्रोबेबिलिटी क्या होगी ब्लू चेयर पे बैठने की? 1/4। क्लियर है? एक फॉर्मूला और होता है जिसमें 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको पूछते हैं बोर्ड में कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, पी का मतलब प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता। किसी घटना है, एक कोई घटना है जिसका नाम है ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए, यानी ए नहीं, हिंदी में क्या बोलते हैं? ए नहीं। और इसको लिखते हैं ए बार से भी लिखते हैं। किससे लिखते हैं? ए बार। तो ए बार लिखा हुआ है, इसका मतलब ए के नहीं होने की प्रायिकता है ये क्या है? ए के नहीं होने की प्रायिकता, नॉट ए। तो इन दोनों का जो सम है, इन दोनों का जो योग है वो कितना होता है? एक होता है। जैसे एक कोई बच्चा है, उसके एग्जाम में पास होने और न होने की प्रायिकता, एग्जाम में पास होना प्लस पास नहीं होना, दोनों की मिला के टोटल कितनी होगी? एक होगी। कितनी होगी? एक। और हमेशा प्रायिकता का चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे क्लास 10th 11th 12th या फिर कहीं पर भी पूरी दुनिया में प्रोबेबिलिटी का चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, उसका आंसर हमेशा वन से क्या आएगा? कम ही आएगा या फिर वन के इक्वल आएगा। आई बात समझ? वन से ज़्यादा कभी भी आपका आंसर नहीं आएगा, ये बात आप ध्यान से सुन लेना। बच्चे क्या करते हैं? दो या तीन चार पता नहीं क्या क्या उनके आंसर आते हैं और वो करके आ जाते हैं, फिर बोलते हैं कि सर मैंने तो सही किया था बट मेरे मार्क्स नहीं आए। तो बच्चे उसमें आपकी गलती होती है। आप ध्यान रखना कि प्रोबेबिलिटी में, इस पूरे चैप्टर में किसी भी क्वेश्चन का जो आंसर है वो वन से ज़्यादा नहीं आएगा। दूसरी बात, इसके जो क्वेश्चन है वो 2 या 3 नंबर में भी आते हैं, तो हमें इसका जो आंसर है वो एक लाइन में नहीं लिखना है, हमें पूरा अच्छे से उस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना है अपने नोटबुक में, जैसा मैं आपको अभी समझा रहा हूँ। ठीक है? क्या हमें गिवन है, टोटल आउटकम कितने हैं, फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, ये सब हमें अच्छे से लिखना है। क्लियर? अब देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है अपने पास एक्सरसाइज 18.1, सिर्फ 18.1 ही है, बहुत छोटा चैप्टर है, 11 क्वेश्चंस है। आज के वीडियो में 5 क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में 6 क्वेश्चंस देखेंगे और ये चैप्टर हम खत्म कर लेंगे इजीली। फर्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, एक डाइस है, डाइस यानी कि पासा है जो हम लूडो वगैरह गेम में खेलते हैं। तो इस डाइस को मैंने फेंका, ठीक है। तो इस डाइस को फेंकने पे मुझे 4 से बड़ा नंबर चाहिए। किससे बड़ा नंबर चाहिए? 4 से बड़ा। तो सबसे पहली बात तो हम लिखेंगे हमेशा टोटल आउटकम, चाहे कोई भी इवेंट हो, चाहे कोई भी घटना हो। तो टोटल आउटकम, एक डाइस को फेंकने पे आपको कितने नंबर मिल सकते हैं?
आपको 1 मिल सकता है, आपको 2 मिल सकता है, आपको 3 मिल सकता है, आपको 4 मिल सकता है, आपको 5 भी मिल सकता है और आपको 6 भी मिल सकता है। डाइस जो हम फेंकते हैं उसमें 1 से लेके 6 तक नंबर लिखे हुए होते हैं, राइट। तो टोटल आउटकम क्या होगा? 1 आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। यानी मेरे पास जो टोटल आउटकम है वो कितने हैं? 6 है। इन 6 नंबर्स में से कोई भी नंबर उस डाइस के ऊपर आ सकता है। क्लियर? अब फेवरेबल आउटकम यानी कि अनुकूल परिणाम, कुल परिणाम और इसका मतलब अनुकूल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम कितने हैं? अनुकूल परिणाम मतलब जो मुझे चाहिए। मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए 4 से बड़ा नंबर। क्या चाहिए? 4 से बड़ा नंबर। तो 4 से बड़ा नंबर या तो 5 चाहिए या फिर 6 चाहिए, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो 5 और 6 यानी मेरे टोटल फेवरेबल आउटकम कितने हैं? मेरे टोटल अनुकूल परिणाम, कुल अनुकूल परिणाम कितने हैं? मेरे पास 2 ही है। या तो मुझे 5 चाहिए या फिर 6 चाहिए। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी? प्रायिकता हो जाएगी फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, यानी 2 अपॉन में 6। 2 अपॉन 6 कैंसिल कर दो, 2 1 ज़ा 2 और 2 3 ज़ा 6, आंसर आ जाएगा 1 अपॉन 3। क्लियर है? नेक्स्ट, एक कॉइन है, ठीक है, सिक्का है एक, उसको 2 बार उछालते हैं हम, उसको 2 बार टॉस करते हैं। कितनी बार? 2 बार। तो हमें निकालना है कि दोनों बार टेल आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगी। दोनों बार हमें क्या चाहिए? टेल चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात, एक कॉइन है, कॉइन को एक बार उछालने पे आपको कितना आउटकम मिलता है? टोटल आउटकम की बात कर रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना मेरी बात। कॉइन को एक बार उछालने पर आपको टोटल आउटकम मिलता है 2। या तो आपको हेड मिलेगा या फिर आपको क्या मिलेगा? टेल मिलेगा। इधर समझिएगा ध्यान से। कॉइन को अगर आप 2 बार उछालते हो तो या तो आपको हेड मिलेगा या फिर आपको क्या मिलेगा? टेल मिलेगा। अब मान लीजिए कॉइन को 2 बार उछालते हो, ये तो मैंने एक बार उछाला, तो टोटल आउटकम एक बार उछालने पे आपको 2 मिले, या तो हेड या फिर टेल। अब 2 बार उछालने पे कितने आउटकम मिलेंगे ये आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। कैसे? एक बार उछालने पे 2 आउटकम मिले थे, अब 2 बार उछालना है तो 2 की पावर 2 कर दो, तो 2 की पावर 2 कितना होता है? 4। तो 2 बार उछालने पे 4 आउटकम मिलेंगे। 3 बार उछालने पे टोटल आउटकम कितने मिलेंगे? तो 2 की पावर कितने कर दो? 3 कर दो, 2 की पावर 3 होता है 8। तो कॉइन को 3 बार उछालने पे आपको टोटल आउटकम मिलेंगे कितने? 8। आ रहा है समझ? अगर कोई बोल रहा है मैं एक कॉइन को 4 बार टॉस करता हूँ, यानी 4 बार उछालता हूँ, तो टोटल आउटकम कितने मिलेंगे? तो डायरेक्टली निकाल लो, 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 यानी कितना हो जाएगा ये? 16। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 करिए, 1 2 3 4, 4 है ना पावर, तो 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 16। अब ये तो हो गई कॉइन की बात। अगर आप बात करते हो डाइस की, तो जब डाइस को आप एक बार उछालते हो तब आपको 6 आउटकम मिलते हैं, अभी अभी मैंने बताया था। तो अगर आप डाइस को 2 बार उछालोगे तो आपको कितना आउटकम मिलेंगे? तो आप कर लीजिए 6 की पावर 2। 6 की पावर 2 कितना होता है? 36। अगर आप डाइस को 3 बार उछालते हो तो आपको टोटल कितना आउटकम मिल सकते हैं? तो 6 की पावर 3 यानी 216 आउटकम मिलेंगे आपको। आ रही है बात समझ में? तो इस तरीके से आप टोटल आउटकम का जो नंबर है वो निकाल सकते हो, ठीक है। इससे आपको यह आइडिया लगेगा कि मेरे पास कौन कौन से पेयर्स बनेंगे, यानी कौन कौन से कॉम्बिनेशंस जो है वो बनेंगे। अब मैंने निकाल लिया कि कॉइन को 2 बार उछालने पे जो टोटल आउटकम है वो मुझे 4 मिलेंगे। अब वो 4 कैसे बनेंगे? या तो पहले हेड आएगा और बाद में भी हेड आएगा। पहली बार उछाला तो हेड आया, दूसरी बार में भी क्या आया? हेड। ये एक आउटकम हो सकता है, पॉसिबल है ये चीज़। पहली बार में हेड आया, दूसरी बार में टेल आया, ये भी हो सकता है। या फिर पहली बार में टेल आया, दूसरी बार में हेड आया, या फिर पहली बार में भी टेल आया और दूसरी बार में भी टेल आया। तो ये टोटल आउटकम मेरे पास कितने बन सकते हैं? 4। तो पहले मुझे ये नंबर पता लग गया, तो नंबर पता लगने से मैं ये कॉम्बिनेशंस जो है वो इजीली बना सकता हूँ। क्लियर है? आगे कॉइन को 3 बार टॉस करने का क्वेश्चन भी आएगा, ठीक है, उससे और बेटर समझ में आएगा। अब आपको अनुकूल परिणाम यानी फेवरेबल आउटकम आपको क्या चाहिए? आपको दोनों बार टेल चाहिए। तो दोनों बार टेल कितना आउटकम है? एक आउटकम है। कितना आउटकम है? एक। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी आपकी फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, यानी अनुकूल परिणाम बट्टा कुल परिणाम 1/4 आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। 1 से लेके 17 तक नेचुरल नंबर्स को लिया गया। 1 से लेके 17 तक जो प्राकृत संख्या है उनको लिया गया। उसमें से आपको प्राइम नंबर सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, यानी कि आपको उसमें से अभाज्य संख्या जो होती है, अभाज्य संख्या
चुनने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो आपके पास टोटल 17 नंबर है, आप इन 17 में से कोई भी नंबर चुन सकते हो, यानी आपके पास टोटल कितनी चॉइस है, 17 चॉइस है, यानी टोटल आउटकम जो है कुल परिणाम वो 17 है। अब फेवरेबल आउटकम यानी अनुकूल परिणाम जो आपको चाहिए, आपको क्या चाहिए, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो सिर्फ खुद से डिवाइड होता है, या फिर वो सिर्फ उसकी ही टेबल में आता है और किसी की टेबल में नहीं आता। जैसे हम बात करें 1 की, तो 1 जो है वो 1 की टेबल में ही आता है, ठीक है। लेकिन 1 जो है वो एक एक्सेप्शन है, 1 प्राइम नंबर नहीं होता है, ये आप बात ध्यान रखना। 1 प्राइम नंबर नहीं होता है, ये एक अपवाद है, तो आप इसको थोड़ा ध्यान रखना। अब बात करते हैं 2 की, तो 2 एक प्राइम नंबर है क्योंकि 2 सिर्फ 2 की ही टेबल में आता है और किसी की टेबल में नहीं आता। क्लियर है। इसके बाद 3 जो है वो एक प्राइम नंबर है, वो सिर्फ 3 की ही टेबल में आता है और 1 की टेबल में आता है। 4 नहीं है क्योंकि 4 की टेबल में भी है और 2 की टेबल में भी है। 5 एक प्राइम नंबर है, सिर्फ खुद की टेबल में आता है। 6 नहीं है, 7 है, 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं, 11 होगा, 13 होगा, 15 नहीं होगा और 17 होगा, क्योंकि 15 तो 5 की टेबल में भी आता है, 3 की टेबल में भी आता है। तो अपने पास टोटल जो प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, वो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7। कितनी है, 7। यानी जो फेवरेबल आउटकम है, अनुकूल परिणाम है, वो अपने पास है 7। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी, 7/17, यानी कि प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू 7/17, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। क्लियर है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए, मैंने कहा था आपको 3 बार वाला क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, तो टोटल आउटकम कितने होंगे, 8, 2 की पावर 3। एक बार उछालने पे 2 आता है, तो 3 बार उछालने पे कितने आएंगे, तो 2 की पावर 3 कर दो। तो मुझे पहले ही पता लग गया कि टोटल आउटकम 8 आएंगे। अब इस 8 को ध्यान में रखते हुए मैंने ये कॉम्बिनेशंस बना लिए, तो मेरे दिमाग में आ गया कि 8 कॉम्बिनेशन ही बनेंगे। अब वो 8 कॉम्बिनेशन कैसे बनाने हैं उसमें ध्यान दो। तीनों बार हेड आ सकता है, ठीक है, 2 बार हेड और 1 बार टेल आ सकता है, 1 बार हेड टेल और हेड, इस तरीके से भी एक कॉम्बिनेशन बन सकता है, और हेड टेल टेल, इस टाइप से भी एक कॉम्बिनेशन बन सकता है। अब ये 4 कॉम्बिनेशन आपने बना लिए। अब आप क्या करिए, इनको भी बनाने का तरीका क्या है, देखो इन सब में पहले एच एच लिखा हुआ है, पहले क्या लिखा हुआ है, एच। ध्यान से अगर देखें तो पहले एच है तो हेड हेड, एच को हटा दो, एच है तो हेड टेल, एच है तो टेल हेड, और एच है तो टेल टेल। जब हमने 2 की बात करी थी तब ये थे। तो इन सब में आप क्या करिए, सबके आगे एच एच लगा दीजिए, सबके आगे क्या करिए, एच एच लगा दीजिए, तो ये चारों कॉम्बिनेशन आपके बन जाएंगे। इसके बाद जहाँ एच है उसकी जगह टी कर दो और टी की जगह एच कर दो, तो ये 3 एच थे तो 3 टी हो गए, 2 एच और टी तो 2 टी और 1 एच, एच टी एच तो टी एच टी, एच टी टी तो टी एच, और अपने यहाँ भी क्या आ जाएगा, एच की जगह यहाँ पे आ जाएगा, सॉरी टी की जगह यहाँ पे आ जाएगा एच। तो टोटल आउटकम अपने पास कितने हो गए, देखिए 8 हो गए, और ये हमने कॉम्बिनेशंस बना लिए, इनके अलावा और कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। क्लियर है। कैसे बनाने हैं कॉम्बिनेशन वो भी मैंने समझाया। अब आपको फेवरेबल आउटकम्स क्या चाहिए, यानी आपको प्रोबेबिलिटी किस बात की निकालनी है, आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो चित और पट है, यानी कि जो हेड और टेल है, वो अल्टरनेटिवली आने चाहिए। अल्टरनेटिवली मतलब एक के बाद एक, जैसे पहले हेड आया तो बाद में टेल आना चाहिए, फिर उसके बाद वापस हेड आना चाहिए, या फिर अगर पहले टेल आया तो बाद में हेड आना चाहिए और उसके बाद वापस क्या आना चाहिए, टेल। तो इसमें तो हेड लगातार आ रहा है, इसमें भी लगातार आ रहा है। इसमें देखिए हेड टेल हेड, हेड और टेल क्या हो रहा है, एक के बाद दूसरा आ रहा है, यानी अल्टरनेटिवली आ रहा है। इसमें टेल लगातार आ रहा है, इसको भी नहीं लेना है, इसको लेना है हमें, इसको नहीं लेना, टेल कंटिन्यूज आ रहा है, इसको भी नहीं लेना, इसको हमें लेना है, क्योंकि देखिए टेल और बीच में हेड, यानी हेड टेल कैसा आ रहा है, अल्टरनेटिवली आ रहा है। इसमें भी हेड क्या है, एक साथ में, तो इसको भी नहीं लेना। तो हमारे पास टोटल 2 फेवरेबल आउटकम है, ये 2 हमें चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, यानी 2/8, आंसर हो जाएगा 1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छे से देखिएगा, एक अलिप वर्ष में केवल 52 रविवार आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अलिप यानी कि नॉन लीप ईयर, नॉर्मल ईयर जो आपका 2021 है, 2021 है, ये एक नॉर्मल ईयर है।
और लीप ईयर क्या होता है? लीप वर्ष, जिसमें फरवरी जो है वो 29 डेज का होता है, ठीक है, जो 4 साल में एक बार आता है। तो नॉन लीप ईयर शुड हैव ओनली 52 संडे। तो हमें इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि एक नॉन लीप ईयर जो है, एक नॉर्मल ईयर जो है, साधारण वर्ष जो है, उसमें सिर्फ 52 रविवार ही होने चाहिए, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले तो एक नॉर्मल ईयर में टोटल डेज कितने होते हैं? 365। इस ईयर, इस पूरे साल में सप्ताह कितने होंगे, वीक्स कितने होंगे? तो एक वीक में 7 डे होते हैं, तो 365 डेज में 7 से डिवाइड कर दो तो आपको मिल जाएगा कि वीक्स कितने होंगे। तो 365 में 7 से डिवाइड करेंगे तो 52 टाइम्स बार डिवीजन जाएगा और 1 बचेगा रिमाइंडर, यानी 52 सप्ताह तो कंप्लीटली है ही, 52 वीक्स तो उस साल में है ही कंप्लीटली। और ये जो एक रिमाइंडर आया है वो एक दिन जो है वो एक्स्ट्रा है, वो एक दिन क्या है? एक्स्ट्रा। अब आप खुद सोचिए, हमें अलिफ वर्ष में कितने रविवार चाहिए? 52 रविवार, यानी 52 संडेज हमें रिक्वायर्ड है, 52 संडेज ही चाहिए हमें। अब यहाँ पे 52 सप्ताह आ गए, 52 सप्ताह है, तो हर सप्ताह में एक रविवार तो हो गई, हर वीक में एक संडे तो होता ही है। तो 52 सप्ताह में टोटल कितने रविवार होंगे? 52 रविवार होंगे। एक सप्ताह में एक, तो 52 सप्ताह में कितने रविवार? 52 रविवार, यानी 52 वीक्स में 52 संडेज। तो 52 संडेज तो यहीं पे कंप्लीट हो गए, ये 1 डे एक्स्ट्रा आ रहा है ना, तो हमें इस 1 डे का कुछ करना पड़ेगा। ये 1 डे क्या हो सकता है? ये 1 डे संडे भी हो सकता है, मंडे भी हो सकता है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, यानी इस एक दिन के दिन कोई भी वार हो सकता है। सोमवार, रविवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, मंगलवार, कोई भी वार हो सकता है। तो हमें क्या करना है? हमें इस एक दिन में संडे नहीं चाहिए, इस एक दिन में संडे नहीं चाहिए, क्योंकि 52 संडेज तो इन सब में ही कवर हो गए। ये एक दिन भी अगर संडे हो गया तो टोटल संडे कितने हो जाएंगे? 53 हो जाएंगे, यानी कि 53 रविवार हो जाएंगे। जबकि हमें कितने चाहिए? हमें सिर्फ 52 रविवार ही चाहिए, यानी ये जो एक दिन है ये संडे नहीं होना चाहिए, क्योंकि 52 संडेज तो यहाँ कवर हो गए। अब अगर ये भी संडे हो गया तो 53 संडे हो जाएंगे टोटल, क्लियर। तो ये एक दिन जो है वो रविवार नहीं होना चाहिए। तो टोटल इस एक दिन के लिए कुल परिणाम, टोटल आउटकम हमारे पास कितने हैं? 7 है, यानी 1 2 3 4 5 6 7। ये एक दिन जो है इन सातों में से कुछ भी हो सकता है। हमें क्या चाहिए? ये एक दिन संडे नहीं होना चाहिए। संडे को छोड़ के चाहे कुछ भी हो, हमें कोई दिक्कत नहीं। तो संडे को छोड़ दीजिए, बाकी चाहे कुछ भी हो। तो बाकी हमारे पास फेवरेबल आउटकम कितने बचे? मंडे हो सकता है तो चलेगा, ट्यूसडे चलेगा, वेडनेसडे चलेगा, थर्सडे चलेगा, फ्राइडे चलेगा और सैटरडे भी चलेगा, यानी 1 2 3 4 5 6। टोटल फेवरेबल आउटकम कितने हैं? 6। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, यानी 6/7। क्लियर है? तो ये आपका है फाइनल आंसर। नेक्स्ट हम क्वेश्चन करेंगे अगली वीडियो में, ठीक है। आज की वीडियो में बस इतना ही काफ़ी है। देखिए, एक्सरसाइज इजी है लेकिन वीडियो लेंथी बना है, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट है। तो अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट होता है, ज़रा सा भी आपको समझने में तकलीफ होती है, तो आप मुझसे डाउट पूछ सकते हो, ठीक है। ओके, थैंक यू।